हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है ये बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड दियर रेमिडियल मैनेजमेंट। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमने पिछली क्लास में बात करी थी और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वाटर रिलेटेड। कल की क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो सॉयल रिलेटेड था, आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उनका निराकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम एंड दियर रेमेडियल मैनेजमेंट। जल ही जीवन है, जैसा कि जानते हैं जल ही जीवन है। जल को ही जीवन की संज्ञा दी गई है। क्या की गई है? जल को ही जीवन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जल के बिना मनुष्य जीवन या फिर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल के बिना ना तो मानव जीवित रह सकता है, ना पेड़ पौधे, कोई भी सजीव वस्तु जो है वह जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। कोई मानव उसका कल्पना नहीं कर सकता है, मानव जीवन की कल्पना कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है, मनुष्य सहित पृथ्वी पर रहने वाले, मानव सहित जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां हैं का जीवन जल पर ही निर्भर है। जल का कोई विकल्प नहीं होता। यह हमें प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। यह भगवान के द्वारा या फिर कह लें प्रकृति के द्वारा एक निःशुल्क उपहार है हमारे लिए। तो जल के बिना जीवन तो संभव नहीं है, तो जल ही जीवन है। ठीक है, आगे हम बात करें कि जल संसाधनों के अमानवीय दोहन के कारण निम्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जल का जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दोहन होने से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? तो पहला है एरिडिफिकेशन, भूजल स्तर में तेजी से गिरावट, उथला जल स्तर, बाढ़ एवं जलमग्नता आदि, ये सब जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के समय में। आगे बात करें वहीं पे तो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी हो रही है और उसके साथ साथ जो है सिंचाई की क्षमता के विकास का सीमित संभावना जो है हो रही है। हम कहाँ तक बात किए थे हमने? यहाँ फिर जो हमारा अगला है, जल की खपत में तीव्र वृद्धि और लवणीयता एवं क्षारीयता में वृद्धि, यानी जल में, वाटर में लवणीयता एवं क्षारीयता में वृद्धि। और उसके साथ बात करें अगला, तो जलाशय की क्षमता में लगातार गिरावट होती जा रही है, यानी रिड्यूस इन कैरेंटी कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड्स। भूमिगत जल प्रदूषण हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर का पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है और उसके साथ जल की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है। सूखे की पुनरावृत्ति, अम्लीय वर्षा और यूट्रोफिकेशन आदि जो है ऐसी कुछ समस्याएं जो आ रही हैं, जिसकी वजह से सॉयल का जो आज का हमारा जो जल है, जल में अनेक प्रकार के जो है हानिकारक तत्व, विषरक्त तत्व घुसे जा रहे हैं, मतलब घुले जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ जल की मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जल का जो है इतनी अधिक मात्रा में दोहन होने के कारण अब वह भी एक बड़ी समस्या, गंभीर समस्या का रूप है। अब यहाँ पहला हमारा जो है टॉपिक एरिडिफिकेशन। तो यह मानव द्वारा पर्याप्त मृदा जल वाली भूमि को मृदा नमी रहित भूमि में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? एरिडिफिकेशन कहते हैं। मानव द्वारा पर्याप्त मृदा जल वाली भूमि को मृदा नमी रहित भूमि में परिवर्तन करने को एरिडिफिकेशन कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है मृदा नमी की ऊपरी या निम्न परत तथा भूजल के अत्यधिक दोहन से है। इसका जो तात्पर्य है, इसका अर्थ जो निकलता है वह यह है कि मृदा में जो है मृदा की ऊपरी सतह या निम्न परत पर भूजल के अत्यधिक दोहन से है। एरिडिफिकेशन जो है मुख्य रूप से नहरों या झीलों के पानी का घरेलू उपयोग हेतु अधिकाधिक उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? एरिडिफिकेशन का जो है इसका मुख्य रूप से क्या करते हैं? नहरों या झीलों के पानी का घरेलू उपयोग हेतु अधिक से अधिक इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है,
वहीं हम आगे देखेंगे, आगे चर्चा करें तो उसमें भूजल स्तर में तेजी से गिरावट क्या है। आज के समय में जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उसमें सबसे प्रमुख एक समस्या ये भी है कि भूजल स्तर जो है वो तेजी से गिरता चला जा रहा है। तो भूजल या भूमिगत जल पानी का एक समृद्ध भंडार है और यह महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है, जो भूगत जल है या भूमि के अंदर जो जल है, पानी है, वह एक समृद्ध भंडार है, बहुत बड़ा पानी का भंडार है और यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जो भूमिगत जल है वही मानव के लिए उपयोगी जल है, पीने योग्य जल है। ठीक है, तो यह जो है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की 90% आपूर्ति कहाँ से होती है, भूजल पर होती है। मतलब देश में अगर पीने की पानी की बात करें या फिर जल जो है पीने योग्य जो जल मिलता है उसकी आपूर्ति कहाँ से होती है, भूमिगत जल से होती है। इसी प्रकार फसलों की सिंचाई में भूजल की हिस्सेदारी लगभग 40% है। देखिए आज के समय में टेबुलों द्वारा जो है, मशीनों द्वारा, आधुनिक यंत्रों द्वारा भूमिगत जल को निकाला जाता है और उसके बाद जो है उसमें एक तरह से देखा जाए कि अगर सिंचाई के लिए लगभग 40% जो जल का उपयोग किया जा रहा है, भूजल का उपयोग, वह 40% सिंचाई के लिए ही किया जा रहा है। वर्तमान कृषि में मानव स्रोतों का, जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन अनावरत जारी है। क्या है, आज के समय में कृषि के अंतर्गत जो है जल का अधिक मात्रा में दोहन किया जा रहा है, यानी अधिक मात्रा में भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है। कई वर्षों से औसतन वार्षिक वर्षा में गिरावट आई है, किंतु बढ़ती आबादी के कारण खाद्यान्न की अधिक मांग है और खेती अवैज्ञानिक पद्धति से भूजल स्तर में तेजी से गिरावट होती जा रही है। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से लोगों को अधिक पानी की और खाने की समस्या आ रही है, तो उसके हिसाब से आज के समय में भूमिगत जल की जो अंधाधुंध निकासी है या फिर भूगत जल जो है स्तर लगातार खिसकता जा रहा है और जो है अतिदोहन, ये इसका जो है भूजल स्तर लगातार नीचे खिसकता चला जा रहा है। और भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत अधिक भूगत जल का दोहन किया जाता है, तो वह 8 ऐसे राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भूजल की अधिक क्या एक तरह से कह लो कि अधिक भूजल का उपयोग किया जा रहा है, अधिक दोहन किया जा रहा है। अगला है उथला जल स्तर। ये सैलो वाटर लेवल क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर वाटर सेट परियोजनाओं के लागू होने से वहां के जल स्तर में वृद्धि हुई है। क्या हुई है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे वाटर सेट जैसी परियोजनाओं को लागू किया गया सरकार के द्वारा या जल संरक्षण के लिए जो है इसकी एक पहल की गई है, तो वहां पे उन क्षेत्रों में भूजल स्तर में वृद्धि हुई है। किंतु कहीं कहीं जल स्तर के अधिक ऊपर आ जाने से फसल उत्पादन में समस्याएं या कठिनाई भी उत्पन्न हो रही हैं। क्या हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं पे जो जल स्तर है वह कहीं कहीं मेंटेन है तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा ऊपर है वहाँ पे एक तरह से कह लो कि वो भी समस्या है फसल उत्पादन में। देश के मैदानी भागों की अनेक सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। विभिन्न नहरों की वाहन क्षमता सुचारू न होने के कारण, खेत में अनुचित जल प्रबंधन के कारण जल स्तर में 0.28 मीटर से 120 मीटर प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है, जिससे खेती योग्य भूमियों में फसल उत्पादन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पे देखें तो वे क्षेत्र जो निरंतर प्रवाहित नहरों या अन्य जल स्रोतों के आसपास होते हैं उनमें केसिकीन यानी कैपिलरी एक्शन की उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और भूमि में जल क्षेत्र के नीचे के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर जल क्षेत्र में जमा होने लगते हैं, जिससे भूमि का लवणता तथा ऊसर होने लगती है। क्या होता है, भूमि जो है वो लवड़ी होने लगती है और साथ ही साथ उसकी संरचना में चेंजेस आने लगते हैं। वह अगला है बाढ़ एवं जलमग्नता, फ्लोडिंग एंड वाटर लॉगिंग। जब मानव हस्तक्षेप से किसी कारण से प्राकृतिक जल निकास बाधित होता है, क्या होता है, जब मनुष्य के या मानव के द्वारा मानव के हस्तक्षेप से प्राकृतिक जल निकास जो है बाधित होने लगता है, तो उस समय यह समस्या उत्पन्न होती है। क्या होता है कि वर्षा जल तथा नदियों द्वारा प्रवाहित जल बाढ़ एवं जलमग्नता की स्थिति पैदा कर देते हैं। यह खराब जल निकास अधिक सिंचाई के कारण होता है। क्या होता है, अगर अधिक सिंचाई करते हैं तब भी यह स्थिति ऐसी होती है। तो ऐसी स्थिति में मृदा में वायु संचार खत्म हो जाता है। क्या होता है, जिन क्षेत्रों में अधिक समय तक पानी होता है या पानी टिका रहता है तो वहां पे ये समस्याएं आती हैं कि मिट्टी में वायु संचार समाप्त हो जाता है, जिससे पौधों की जड़ों का श्वसन तथा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। क्या होता है, पौधे जो है श्वसन नहीं कर पाते हैं,
कभी कभी विषाक्त पदार्थों का जड़ क्षेत्रों में एकत्रीकरण हो जाता है, जिससे उनके हानिकारक प्रभाव पौधों की वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। क्या पड़ता है? उसका हानिकारक प्रभाव पौधों की वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। वहीं अगर आगे बात करें अगर, तो जल की खपत में वृद्धि, इंक्रीज इन वाटर कंजप्शन। तो ये क्या है? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या दर को बढ़ते हुए देखते हुए अनुमानित है कि लगभग 43% से अधिक जल की आवश्यकता होगी। आने वाले समय में लगभग मानव के लिए या पीने के लिए जो पानी की आवश्यकता होगी वह लगभग 43% से अधिक होगी। इसी आवश्यकता में यदि आज 20% उस आबादी को जोड़ दें जो आज जैसा कि जानते हैं, देश की कुछ आबादी ऐसी भी है, कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां के लोगों के लिए पानी की एक गंभीर समस्या है। तो वहां पे उसी की बात की जा रही है कि अगर उनको भी 20% उस आबादी को भी जोड़ दें जिससे आज पेयजल नहीं मिल रहा है, तो वर्ष 2025 तक स्वच्छ जल की आवश्यकता वर्तमान से दुगनी हो जाएगी। क्या होगी? आज मान लीजिए 50% पानी की आवश्यकता हो रही है, तो लगभग 2025 के बाद वो जो 20% आबादी जो जल से वंचित है या जल की समस्याओं से ग्रसित है, उनको भी मिला लें तो 2025 तक ऐसी स्थिति होगी कि दुगना पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अनेक क्या कहते हैं प्रयत्न करने के बावजूद भू स्तर में निरंतर गिरावट होती जा रही है। क्या होता जा रहा है? भू स्तर गिरता जा रहा है। भरपूर वर्षा होने पर भी स्थानीय जल संचरण के अभाव में पानी बहकर समुद्र में चला जा रहा है तथा भूजल भंडार जस के तस अनभरे रह जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? वो भर ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हमें भी एक पहल करनी चाहिए कि वर्षा के जल का संरक्षण करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो भूमिगत जल का स्तर है निरंतर गिरता जा रहा है, उसको हम बनाए रखें और आने वाले समय के लिए पानी को संरक्षित कर सकें। मृदा लवणीयता एवं क्षारीयता में विकास। ठीक है, अब ऐसा क्या हो रहा है कि अगर भूमिगत जल जो है उनका अधिक दोहन, निकटवर्ती क्षेत्रों में जमीन के अंदर खारा पानी घुस जा रहा है। क्या हो जा रहा है कि जब भूमिगत जल का अधिक उपयोग किया जा रहा है तो उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं कि कहीं कहीं क्षेत्रों में, किन्हीं क्षेत्रों में खारा पानी जो है भूमि के अंदर चला जा रहा है, जिससे खारेपन की समस्या हो रही है। देश के बड़े भाग में जल स्तर नीचे चला गया है। जल संकट पैदा होने के साथ साथ देश की पारिस्थितिकी तंत्र भी गड़बड़ा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र जब अगर पानी की कमी होगी तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र भी गड़बड़ होगा। तो देश के लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूजल स्तर इतना नीचे आ गया है कि उसके रिचार्ज करने के लिए कृत्रिम उपायों की जरूरत है। मतलब कि हमारे देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, लगभग 4.5 लाख क्षेत्र ऐसे, किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां पे भूजल स्तर जो है बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है। उसको रिचार्ज करने के लिए हमें कृत्रिम साधनों की भी आवश्यकता हो सकती है। अगला है जलाशयों की क्षमता में लगातार गिरावट। तो प्राचीन काल से हमारे देश की बात करें तो गाँवों में विभिन्न उद्देश्यों से सामाजिक तालाब बनाने की संस्कृति रहे। जैसा कि हम जानते हैं पुराने समय में हमारे देश के लोग या फिर हमारे देश के लोगों के द्वारा हर गांव में या फिर जगह जगह कुएं या तालाबों की व्यवस्था एक बनाई गई थी, जिससे पीने के लिए पानी निकाला जाता था कुओं से। आज के समय में वो सारी चीज़ें जो है आधुनिक समय में विलुप्त होती जा रही हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंचाई परियोजनाओं के विकास एवं टेबुल के प्रयोग से अधिकांश तालाब और सिंचाई को बंद कर दिया गया। क्या हो गया? तालाबों और जो कुएं थे उनको बंद करके टेबुलों का उपयोग करने लगे, जिसके कारण जो है बचे गिने हुए तालाब अव्यवस्थित हो गए, उपेक्षा के शिकार हो गए। इनमें तो एक वर्षा की लगातार कमी और उसके साथ साथ पानी का एकत्रीकरण न होना, और वहीं तालाबों में सिल्ट, गाद आदि जो है जमा हो गए और तालाब धीरे धीरे क्या होने लगे, वो जो है भर जाने लगे, उनकी सफाई न की जाने लगी, तो इससे जल भराव क्षमता में कमी हो गई। इसी गाद ने जहां बाढ़ की विविधता को कई गुना बढ़ा दिया, वहीं जल भराव की समस्या भी खड़ी कर दी है। अब अगला है जो जल की गुणवत्ता में कमी। और आज के समय में जल की गुणवत्ता में भी काफ़ी कमी आती जा रही है, क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल है वह कुछ भागों में मानव एवं फसलों के भूमिगत जो जल है या फिर पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है वह जल जो है, जल का कुछ भाग ही पीने योग्य है और फसलों के योग्य है। बाकी जो है पानी ना तो मानव जीवन के लिए, ना जीव जंतुओं के लिए, ना तो फसलों के लिए उपयोगी है। ठीक है,
तो इसके अधिकांश भाग अनेक कारण हैं, जैसे जीवों के उपयोग में नहीं आ सकता है, और आज के प्राकृतिक जल स्रोतों के अधिक दोहन या अन्य कारणों से उसकी गुणवत्ता में तेजी से कमी होती जा रही है। क्या हो जा रहा है? तेजी से कमी होती जा रही है आज के समय में। तो जल का जो गुणवत्ता की कमी होती जा रही है, यह अंधाधुंध जल का दोहन किया जा रहा है, और उसके साथ साथ फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को जो है पानी की में विषरक्तता बढ़ती जा रही है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है, अनेक प्रकार के जो रसायन यूज किए जा रहे हैं उनके द्वारा जो है पानी की क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो हमें जो है वाटर का संरक्षण करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है उसके लिए हमें दोगुना पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर भविष्य के लिए भी हमें पानी को संरक्षित करना है। तो हम सब लोग मिल के एक प्रण लेते हैं या वादा करते हैं कि हम जो है वर्षा के समय में वर्षा के मौसम में जितना भी हो सके हम अपने द्वारा वर्षा जल संरक्षण करें, और वर्षा जल संरक्षण के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग जो है जान सकें, समझ सकें कि भविष्य में जो आने वाली पानी की विकट समस्या आने वाली है उससे कैसे बचा जा सके, उसका कैसे एक तरह से निस्तारण किया जा सके। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि हमने आज का हमारा जो टॉपिक रहा ये वाटर रिलेटेड था। पिछली क्लास में हमने सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।